Good morning, all of you. Myself Mohit, an English language teacher at Success Spark Academy. And with us, we have our students as well, those who are taking their first online class as well with you. इंग्लिश के 3 पिलर्स होते हैं, एक ग्रामर होती है, एक वोकैब होता है और एक कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में हम रूल्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद वोकैब है जिसमें मीनिंग्स आते हैं, वर्ड मीनिंग, एंड देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशन जो रीडिंग का पार्ट होता है। तुम भी ध्यान से समझ लो भाई, एनडीए, सीडीएस, आरएमएस सब में ही आएंगी चीजें। टारगेट वाले कौन कौन है तुम्हारे में से? ध्यान से समझना, ठीक है। ग्रामर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रिटिश लैंग्वेज है ये, हमें जस्ट इसको रूल्स को याद करना है, कुछ रूल्स को क्रैम करना है, कुछ रूल्स पे कंसेप्चुअल फोकस रखना है। उसके बाद देन वी हैव वोकैब, पूरा क्रैमिंग की है वोकैब, यू हैव टू क्रैम द वर्ड्स एंड यूज देम। एंड देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशन, वो लास्ट पार्ट है, तुम्हें रीड करना है चीजें और समझनी है चीजें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहला रूल है कि किसी भी नाउन में, अगर हम किसी भी नाउन में एस और ईएस लगाते हैं, दैट बिकम प्लूरल। क्या बन जाता है वो? प्लूरल। थोड़ा मजाक कर लो भाई, इतना क्या सीरियस बैठ रहे हो थोड़ा। उसके बाद जैसे बोए है, बोए में हमने एस लगाया तो क्या बन गया? बॉयज। बॉयज क्या होगा? प्लूरल, ठीक है। लीफ है, लीफ में ईएस लगाया, लीव्स क्या हो गया? क्या होगा? प्लूरल। कोई भी नाउन है उसमें अगर एस और ईएस लगेगा वो प्लूरल होगा, और कोई भी वर्ब है उसमें एस और ईएस लगेगा तो वो क्या बनेगी? सिंगुलर। वर्ब उल्टा काम करती है, अगर वर्ब में एस और ईएस लगेगा दैट विल बिकम सिंगुलर, एंड अगर नाउन में लगता है दैट विल बी प्लूरल, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन देता हूं मैं तो, छोटा सा हल्का सा, कोई इतना वो नहीं है। इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, कोई बताएगा? यस खुशी। ये दोनों गलत होंगे, ठीक है। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल, क्योंकि नाउन में एस लगा है, नाउन में एस लगते बॉय का बॉयज हो गया, प्लूरल हो गया। उसके बाद प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब। वेरी गुड, तुम्हारे यार कंसेप्ट बिल्कुल हाई लेवल के हैं। देखो ध्यान से सुनो, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट बी मिरर ईच अदर। मिरर का मतलब क्या होता है? वो दोनों सेम है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। मिरर का मतलब यही होता है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, तो वो मिरर नहीं है। मिरर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, तो यू सी योरसेल्फ एज इट इज ना, जैसे तुम हो। क्या तुम्हारे दाढ़ी मूंछ आ जाती है मिरर में देखने पे, या कुछ चेंज हो जाता है? तुम जैसे हो वैसे दिखते हो। तो सेम है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। अब यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल क्या होगी इसकी? प्लूरल वर्ब जब होगी जब उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। एस और ईएस नहीं लगेगा तो ये प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये सही है सेंटेंस। प्लूरल सब्जेक्ट एस लग गया वर्ब में, ये सिंगुलर हो गई। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब गलत। सिंगुलर सब्जेक्ट और इसमें एस नहीं लगा, ये प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब तो गलत। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सही, ठीक है। ये बेसिक है। जब नाउन में हम एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है,
और जब वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। इसका रुद्रा एक बार आना बेटा, इसका जो बैकग्राउंड है इससे वाइट नहीं हो जाएगा? वाइट पे हम वो कर लेंगे, देख एक बार। चलो बाद में कर लेना, चेक कर लेना ना। सब्जेक्ट बेसिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम चैप्टर करेंगे अभी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन आएंगे इस पे। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे? व्हाट दे विल डू कि वो सब्जेक्ट को तुम्हें पता करना पड़ेगा सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग वर्ब सेम नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल दे देंगे आगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर दे देंगे, उल्टा कर देंगे। और ये जनरली क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, देन यू हैव ऑप्शन डी। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस यस, द वेज। ए में मतलब एरर है, सब्जेक्ट नहीं बताना, इसमें एरर बताना। इसमें एरर क्या है इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में? नो एरर, इसमें एरर है ए में, ठीक है। और कोई? अब ध्यान से सुनो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले तो सुन ही रहे हैं। खैर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? द वेज ऑफ डूइंग दिस वर्क इज डिफरेंट। सब्जेक्ट क्या है? वेज, तरीके, इस काम को करने के तरीके अलग अलग हैं। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो, ठीक है। बात किसके बारे में हो रही है? वेज के बारे में, वेज के बारे में बात हो रही है। तो वेज सिंगुलर है प्लूरल है? तरीके, तरीके प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल या सिंगुलर? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर, मिरर होते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। यहां पे क्या दे रखी है वर्ब? सिंगुलर। तो ये आंसर आएगा। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ये वाला सेम क्वेश्चन सीडीएस में एरर डिटेक्शन में आया था। तो इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हें सब्जेक्ट निकालना और उसके अकॉर्डिंग वर्ब निकालना। भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन होती है, एक तो होती है डूअर ऑफ द एक्शन, अबाउट विच सेकंड समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में एक्शन होता है, जब हम देखेंगे वो एक्शन किसने किया। एक्शन होगा खाने का, पीने का, सोने का, गाने का, जो भी एक्शन है वर्ल्ड में, जो उस एक्शन को करेगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब हर सेंटेंस में तो एक्शन होता नहीं है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जिसमें एक्शन नहीं है। उसमें हम देखेंगे कि वो किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में।
जिसके बारे में बात होगी वो होगा सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? द चिल्ड्रन। क्यों? एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में? प्लेइंग का। और वो खेलने का एक्शन कौन कर रहा है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। चिल्ड्रन प्लूरल है, उसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। ठीक है, प्लूरल है तो इज आएगा या आर आएगा? आर। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो मिरर उसका सिंगुलर होता, वर्ब तो इज आता। ठीक है, तो ये सेंटेंस ये हो गया जिसमें एक्शन है। पहली डेफिनेशन से है ये सेंटेंस। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है जिसके बारे में कुछ कहा जाए सेंटेंस में। एक हो रहा है, अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? इसमें एक्शन कुछ नहीं हो रहा, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। तो किसके बारे में बात हो रही है? बॉय के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो तो ये एक सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगी आर आएगी? इज सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। वर्ब में जब एस और एस लगेंगे तो वो सिंगुलर बनेगी, नाउन में एस और एस लगेंगे तो वो प्लूरल होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। कॉपी होते हैं, इफ सब्जेक्ट इज द सिंगुलर द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। गो है वर्ब, उसमें ईएस लग गया तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये वाली प्लूरल वर्ब है। ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। नाउन में उल्टा होता है, नाउन में जब ऐसा लगता है तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। अब इसमें ये 10 सेंटेंस है तुम्हारे सामने, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी ध्यान से समझना। ठीक है, पहला है द चाइल्ड इज और आर सिक। द सब्जेक्ट क्या है इसमें? बात किसके बारे में हो रही है? क्या एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में? कुछ। कौन सी डेफिनेशन से सब्जेक्ट है? सेकंड से। तो ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। कैसे पता चला सिंगुलर है? चाइल्ड है। इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। इज या आर? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो इज आंसर है, आर नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड है वी हैज या हैव टेकन ओवर लंच। सब्जेक्ट क्या है? वी। वी क्यों है सब्जेक्ट? एक्शन हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है। तो कौन सी डेफिनेशन से? फर्स्ट से सेकंड से? अच्छा, ये जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चे, जो भी जिन्होंने एडमिशन लिया है, अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट द अकेडमी, और वहां पे आप डाउट अपने भेज सकते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाकी तुम तो यहीं ले ही रहे हो डाउट, जो ऑफलाइन वाले। तो वी सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब हैव। अच्छा, करण और ये न्यू स्टूडेंट से समझ आ रहा है बेटा सबको? प्रॉपर समझ आ रहा है ना न्यू स्टूडेंट्स को? देन द कंडीशन ऑफ रूरल वुमेन इन इंडिया इज द वर्स्ट। अब इसमें किसकी बात कही है? रूरल वुमेन की या कंडीशन की? उनकी कंडीशन, उनकी स्थिति कैसी है? वर्स्ट है। अभी आजकल वर्स्ट नहीं है, पहले थी वर्स्ट, तो ये सेंटेंस पहले से उठाया गया है, इस पे फोकस ना करें। आजकल तुम्हें पूरे राइट्स मिले हुए हैं, तो नहीं मिले हुए हैं क्या? तुम तो राज कर रहे हो आजकल घरों पे, अब कहां से तुम्हारी कंडीशन वर्स्ट है? तो इजिया चलो वॉज वर कर देते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो क्या आएगा इसमें? वॉज या वर? सब्जेक्ट क्या है? कंडीशन। उसकी कंडीशन सेकंड डेफिनेशन से कंडीशन की बात हो रही है। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है?
कंडीशन, स्थिति, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है स्थिति, सिंगुलर मतलब वीमेन है ना प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ कौन सा वर या वोज? वोज, वर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द टॉप ऑफ द हिल स्टैंड्स ए लोनली ट्री। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोई बताएगा? ऑनलाइन में से कोई बताएगा? आवाज निकालो ऐसे अपनी कैमरे में। हाँ बोलो कुछ। ए लोनली ट्री किसके बारे में बात हो रही है? एक टॉप ऑफ द हिल एक लोनली ट्री है, मेन फोकस किस पे है? लोनली ट्री पे। अब वो लोनली ट्री सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ स्टैंड्स आएगा, स्टैंड आएगा? स्टैंड्स, क्योंकि सिंगुलर वर्ब बनाने में हमें उसमें एस और एस लगाना पड़ता है। ठीक है, बियॉन्ड द माउंटेन्स, माउंटेन्स के बियॉन्ड लाई, और लाइज ए ब्यूटीफुल वैली, एक ब्यूटीफुल वैली है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ब्यूटीफुल वैली। बात किसकी हो रही है? ब्यूटीफुल वैली की। तो इसमें सिंगुलर है या प्लूरल है वैली? सिंगुलर, तो इसके लाइज आएगा, लाई आएगा? लाइज, क्योंकि वर्ब में सिंगुलर जब बनती है एस और एस लगता है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है खुशी इज टॉकिंग इन द क्लास। ये तो सीधा इजी है, ये सब्जेक्ट है और ये एक्शन हो रहा है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट है मिस्टर रोहन डैश गेव स्पीच इन द क्राउड। सिंपल गेव ही लिख लो, इसमें इज गेव क्या होगा? तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, सेकंड फॉर्म है, ना सिंगुलर ना प्लूरल, सीधा सेकंड फॉर्म आ गई है, तो कोई वो नहीं, सीधा सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म में तो कुछ नहीं होता है। बाकी ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें ऑनलाइन वालों को जब टेंस पढ़ाऊंगा, कि जब सेकंड फॉर्म आती है वो सेम ही रहती है, जैसे डिड अगर आएगा सेम रहेगा, सेकंड फॉर्म सेम रहेगी। द बॉय दैट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड इज माई ब्रदर या फ्रेंड, तो ये सब्जेक्ट क्या है इसमें? द बॉय, बात किसकी हो रही है? लड़के की। सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग इज। द ट्री इज टॉल, ट्री सिंगुलर है प्लूरल है? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। ही डैश मैन ऑफ ऑनर, वह सम्मानीय व्यक्ति है, इज, ही सिंगुलर है तो इज, आर नहीं आएगा। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे। ठीक है, सब्जेक्ट, डोर ऑफ द एक्शन, वन अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। ठीक है, ये बेसिक अभी तक पढ़ा है। नाउन में एस और एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस और एस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। अब तक इतना पढ़ा है, और हमने 10 एग्जांपल्स देखे हैं कैसे सब्जेक्ट निकालना है, फिर देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब चेक करनी है। ठीक है, अब ये इन्होंने कंसेप्ट सा दे रखा है प्रेपोजिशन शील्ड, ये मैंने जो पीपीटी बनाई है, शील्ड वगैरह तो कुछ नहीं है ये, मतलब शील्ड तो क्या ही है, सिंपल याद रखो, रटो मत चीजों को। ये नाम तुम्हें कुछ नहीं रटना है, फालतू की चीजें, ये हुआ, ये मतलब पैराडॉक्स ऑफ एस, ये कुछ नहीं करना है, सिंपल जो मैं बताता हूँ वो करते जाओ बस अपना। देखो, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज इंपॉर्टेंट या आर इंपॉर्टेंट? देखो ध्यान से सुनो, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं का ज्ञान, भाषाओं का ज्ञान। सब्जेक्ट ज्ञान की बात हो रही है या लैंग्वेजेस की बात हो रही है? ज्ञान की। इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान। अब कोई बच्चा अगर इसमें सब्जेक्ट ये कर लेगा ना कि सब्जेक्ट ही चेंज कर देगा, वो बोल देगा लैंग्वेज मानूंगा मैं तो सब्जेक्ट, तो वो उसकी हेडेक है भाई, बात तो ज्ञान की हो रही है, यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात नहीं हुई है। इसने बोला है भाषाओं का ज्ञान। इंपॉर्टेंट क्या है? ये वही वाला है जैसे कंडीशन ऑफ वीमेन। ठीक है, अब लैंग्वेज सिंगुलर है प्लूरल है? तो उसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर इज। अब एग्जाम में कैसे आता, सेम क्वेश्चन अगर आता, उसको तुम्हें फंसाना होता तो एरर वगैरह में डालता वो, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट, ऐसे करके, और एक ऑप्शन बना देता नो एरर लास्ट में। अब बताओ कौन सा आंसर होता? ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, सी होता, क्योंकि यहां पे इज आना चाहिए था, सब्जेक्ट ये है ना कि लैंग्वेजेस है। और एक बच्चा होगा वो लैंग्वेजेस पे ध्यान देगा कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो,
मुझे लग रहा है लैंग्वेजेस के बारे में अगर वो हिंदी करके नहीं देखेगा, मैं ऑनलाइन वालों से भी कहना चाहता हूँ हर सेंटेंस की हिंदी करो, तुम्हें पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या होगा। अगर हिंदी नहीं करोगे तो तुम्हें ये लैंग्वेजेस ये ही इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा नॉलेज, वेज, कंडीशन, ये तो क्या ही सब्जेक्ट बनते होंगे। ठीक है, तो फोकस करो कि हिंदी करो और उसको समझो चीजों को। जैसे पिछले मैंने स्लाइड जब तुम्हें दिखाई थी, ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड, अब जनरली लोग क्या सोचते हैं, सब्जेक्ट हमेशा ना आगे ही आता है, रट लेते हैं जो स्टार्टिंग होगी वो सब्जेक्ट होगा। क्यों भाई, सब्जेक्ट तो यहां भी आ सकता है, ये रहा सब्जेक्ट, कहां मिट ही गया है तो सब्जेक्ट, जो भी है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसमें पीछे आ गया ना सब्जेक्ट, तो चीजें रटनी नहीं है, क्रैम नहीं करनी है, समझनी है। नीरव समझ आ रहा है बेटा, करण समझ आ रहा है, सब्जेक्ट ये नहीं रटना है कि आगे ही आता है, ये देखना है किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, आगे भी, बीच में भी, पीछे भी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये स्लाइड देख लो थोड़ी सी। सबसे पहले तो एक ध्यान रखो, जो ये फ्रैक्शंस होते हैं, 1/3 ऑफ द पिलर, 1/3 ऑफ द पिलर्स, अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 1 है तो 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे आएगा। अगर न्यूमिनेटर में 1 से ज्यादा है, मान लो 2 है, 3 है, तो नीचे वाले में एस लग जाता है लास्ट में। जैसे अगर न्यूमिनेटर में 2 है, 2, तो नीचे जो आएगा थर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, थर्ड्स। अगर 3 है, नीचे फोर्थ नहीं आएगा, क्या आएगा, फोर्थ्स। अगर न्यूमिनेटर में 1 से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में एस लग जाएगा। पहले तो ये है, ये एरर में आ सकते हैं तुम्हारे, वो 2/3 दे देगा, 2/3 आएगा। अगर न्यूमिनेटर में 1 है तो यही रहेगा, 1/3, 1/4, 1/5, मतलब सिंपल। ये इसने ये चीजें बता रखी है एग्जाम ट्रैप जो ये करता है, अगर 2 दे देगा तो 2/3 होगा, नो 2/3, नो 2/3। ठीक है, ये लाइन में दे रखा है इसने, जो मैंने चीजें बताई हैं तुम्हें। ठीक है, उसके बाद 1/3 ऑफ द पिलर, एक पिलर है उसका 1/3 हिस्सा खराब है। खराब है या खराब हैं, खराब है आ रहा है ना, सिंगुलर फील हो रहा है। जब इस टाइप के फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन के बाद जो ये वर्ड आएगा ना, ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर हिंदी भी करके देखोगे तुम इनकी, तो पिलर का 1/3 हिस्सा खराब है, खराब है तो सिंगुलर। पिलर्स का एक, जो पिलर हैं, बहुत सारे पिलर हैं, उनके 1/3 हिस्से खराब हैं। अब क्या बन रहा है, प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल। तो जब पिलर्स हो गया तो ये अगर हिंदी भी करोगे उनके, तो ये प्लूरल बन रहा है, तो उस हिसाब से यहां पे क्या आएगी, आर। अगर एक ट्रिक से सीखना है तो सिंपल देखना है, जो पोर्शन है इस पोर्शन को ऐसे डिवाइड कर देना, इसके आगे जो ये पहला वर्ड होगा दैट विल बी योर सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड। तो हम वी विल कंटिन्यू दिस क्लास नेक्स्ट डे। कीप सिटिंग, कीप सिटिंग। लेट मी टॉक टू अवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। तो this way we will have our classes in the bilingual language, so that everyone, be it from North India, be it from South India or Eastern or Western, everyone would be able to understand our classes. And I would request you to please revise the lessons that I am taking, so that it won't be difficult for you in the later stage of the classes. Thank you, and बाकी तुम शरारती बच्चे, तुम्हें भी थैंक यू, और हैव ए नाइस डे।